हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। जी हाँ, आज से हम टेंस की लगातार वीडियो क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस के इंट्रोडक्शन को। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको टेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं टेंस को। तो टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल। अब चलिए देखते हैं कि काल होता क्या है या इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो काल में जो है हम क्रिया के विभिन्न रूपों को अलग अलग समय के अनुसार पढ़ते हैं। हमने वर्ब के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी कि जहां पर हमारे बॉडी द्वारा कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी काम हमारे बॉडी द्वारा किया जाता है, वो सारी चीजें क्रिया होती है। यानी खेलना, कूदना, पढ़ना, गाना, रोना, हंसना, ये सारी चीजें क्या है, एक वर्ब है। तो इन्हीं वर्ब को जो हो हम अलग अलग इनके रूपों को जो है अलग अलग समय के अनुसार पढ़ते हैं, तो वही आपका टेंस कहलाता है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो उसी जो वर्ब है हमारे यहाँ पर क्या, करना, तो उसी करना को जो है अगर हम मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं या कोई काम हम कर रहे थे या कोई काम हम करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करना को जो है हमने तीन अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया है, बांटा है। एक काम जो अभी हम पहले कर रहे थे, यानी कुछ देर पहले हमने वो काम किया, यानी पहले की बात हो रही है। अभी कोई काम हम कर रहे हैं, यानी वर्तमान समय में हमारे तरह कोई काम हो रहा है। उस तरह से आगे जो है हम कोई काम करेंगे, यानी भविष्य में हम कोई काम करेंगे। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर क्रिया के जो है अलग अलग रूपों को अलग अलग समय के अनुसार देखा। तो यही चीज जो है हम टेंस में पढ़ते हैं। टेंस को सही सही समझने और सही सही बनाने के लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उनको याद करना है। यानी जो वर्ब के अलग अलग जैसे V1, V2, V3, V4 और V5, ये जितने भी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उनको आपको याद करना है। अलग अलग जो वर्ब है उनके, जैसे मान लो गो का, तो इसका गो, वेंट, गॉन, और वर्ब 4 में जो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, यानी वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग। और इस तरह से वर्ब 5 में हमेशा वर्ब 1 के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो गोज। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग वर्ब्स हैं उनके आपको सभी फॉर्म याद करना है, तो आप आसानी से टेंस को समझ पाओगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सभी वर्ब्स के फॉर्म्स को डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके याद कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार। तो जो टेंस है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह के जो है वो काल होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। उम्मीद है कि आप इन तीनों के बारे में पहले से आपको पता होगा, करके सबको देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब है कि कोई भी काम का अभी होना, यानी वर्तमान समय में, यानी इस समय में। जैसे मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, तो मैं आपको यहाँ क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप जो है मोबाइल देख रहे हो, आप मेरा वीडियो यहाँ पर देख रहे हो। तो जो भी काम आप वर्तमान समय में, अभी के समय में करते हो, तो वे सारी चीजें कहलाती हैं आपकी प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से एक प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पहचान सकते हो, जहां पर आपको सबसे अंत में उस सेंटेंस के है देखने को मिलता है, तो आप जान सकते हो कि वो एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपली। ओके, जैसे वह पढ़ता है, वह गाता है, वह खेल रहा है, या वह खेल चुका है, या 2 घंटों से खेल रहा है। तो हम आगे सारे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए कि कोई भी काम अगर हम वर्तमान समय में करते हैं, यानी अभी के समय में कोई भी काम करते हैं या वो जारी रहता है, तो वे सारी चीजें आपके आती हैं प्रेजेंट टेंस में। अगला है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। यहाँ पर हम बीते हुए कामों की बात करते हैं, यानी उन तरह के कामों की जिसको हमने अभी तुरंत कुछ देर पहले की है। यानी आप मान लो अभी पढ़ने से पहले आप खेल रहे थे या आप खाना खा रहे थे, तो जब भी आप पहले का कोई काम के बारे में बात करते हो, यानी कुछ देर पहले जब आपने कोई काम किया है, तो वो काम आपका भूतकाल में आता है। और साधारणतः किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए उस वाक्य के अंत में आपको जहाँ भी था, थी, इस तरह से देखने को मिलता है कि वह पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, वह हंस रहा था, वह जा रहा था, वह जा चुका था। ओके, वह इस तरह से आपको, तो ये सभी सेंटेंस आपके आते हैं पास्ट टेंस में। अगला है मेरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। इसमें हम आगे आने वाले समयों के बारे में बात करते हैं, यानी कोई भी काम अगर हम आगे करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उन सभी कामों को, उन सभी तरह के वाक्यों को हम भविष्य काल में करते हैं। मान लो जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद मान लो आप खाना खाने जाओगे या आप खाना खाओगे,
उस तरह से आप खेलोगे या आप वहाँ जाओगे या आप वहाँ जा चुकोगे। तो इस तरह से कोई भी काम अगर आप फ्यूचर में करने वाले हो यानी कुछ देर बाद आप करने वाले हो तो वे सारी चीज़ें जो हैं आपके आते हैं फ्यूचर टेंस में यानी भविष्यत काल में। तो ये थे आपको टेंस के तीनों पार्ट्स, जिसमें हमने पहले प्रेजेंट टेंस को देखा, वर्तमान काल को जिसमें हम अभी की बात कर रहे थे, अगला था मेरा पास्ट टेंस जिसमें हमने बीते हुए समय की बात की, और फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं। तो आगे जो हम वीडियो में बात करेंगे एक एक करके सभी टेंस के सभी फॉर्म्स को आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पूरे टेंस के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, देखो और याद।